दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राकेश सोनी, चार्ट अकाउंटेंट एंड एसएम सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ। और जैसे कि आप मेरे वीडियो देख ही रहे हैं कि हम इंट्राडे में हम कैसे ट्रेडिंग निफ्टी में रोज कर रहे हैं। तो आज निफ्टी के बारे में ना बात करते हुए, कुछ मार्केट के बारे में ना बात करते हुए, मार्केट का तो जो हाल है वो सबको आपके सामने ही है। तो उसके बारे में तो क्या लंबी बात करनी है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे चार्ट में आप इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हो और ये चार्ट कैसे वर्किंग करता है। तो आज हमें भी मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटली और टेक्निकल के एवरेजेस में क्या फ़र्क होता है, और किस किस लेवल से निफ्टी कहाँ पे नीचे डाउनफॉल आता है और कहाँ कहाँ पॉइंट से अपवर्ड की मूवमेंट लेता है। मैं आपको यही डिस्कस करेंगे आज हम अपने निफ्टी के चार्ट पे। मैं आपको पहले एक एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ। क्या है दोस्तों, आपको पता है कि ये क्या है कि सारा हमारी, जैसे हमारी कोई लाइफ भी है, तो आपने कभी सुना भी होगा, तो जैसे कभी किसी लाइफ में प्रॉब्लम आती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि मेडिकल में हम की उसकी भाषा में ये कहते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम में को बीच में हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो क्या ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि जब बिल्कुल सांसें जाने लगती हैं तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में डाल देते हैं। ऐसे ही मार्केट का भी यही हाल है दोस्तों, कि जब मार्केट भी पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही चलता है। और जैसे हमारी पूरी लाइफ में अगर आप मेडिकल टेस्ट में भी कराने जाओगे, तो जैसे बीपी का भी एक एवरेज लेवल होता है, डायबिटीज़ का एक लेवल लेवल होता है, कोविड के टाइम में एक ऑक्सीजन का भी एक लेवल का एवरेज टाइम लेवल था। तो हमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि इस एवरेज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, कि मान लिया अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बीपी को दोबारा नॉर्मल लाया जाए, और उसका लेवल वही 80 और 120 के आसपास होना चाहिए। और अगर ज़्यादा लो आते हैं तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाता है तो नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने एवरेज पे आ जाए। तो मार्केट का, शेयर मार्केट का भी बिल्कुल सेम सिस्टम है। मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा तो उसको नीचे अपने एवरेज लेवल पे आना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तो भी उसको अपने एवरेज के लेवल पे आना पड़ेगा। फंडामेंटली आपने कई बार सुना भी होगा, और जितने हमारे जो एवरेजेस होते हैं, जो हमारे जनरली जो एवरेजेस होते हैं वो हमारे होते हैं 5, 10, 20, 50, 100, 200। जनरली यही एवरेजेस जो फंडामेंटली हम देखते हैं, जो को हमारे को जनरली ज़्यादा सुनने या देखने में मिलते हैं, वो होते हैं 5, 10, 20, 50, 100 और 20। आपने कई बार सुना होगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर होते हैं। गोल्डन क्रॉस ओवर यही होते हैं कि 50 को 100 क्रॉस कर जाए, या 50 को या 20 50 को क्रॉस कर जाए तो हमारे गोल्डन क्रॉस ओवर होते हैं। या 50 200 को क्रॉस ओवर कर जाए तो हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर उसको कहते हैं। मोटा मोटी तो ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो 200 मूविंग एवरेज होता है। ये मूविंग एवरेजेस है, ये 200 का मूविंग एवरेज होता है। 200 का मूविंग एवरेज ये होता है कि आप ये समझो कि साल में 200 वर्किंग डेज होते हैं ऑलमोस्ट। सैटरडे संडे सब छुट्टियां सब मिला लेते हैं तो ऑलमोस्ट 200 वर्किंग डेज होते हैं पूरे साल के, वर्किंग के एंड मार्केट के। तो 200 का मतलब ये होता है कि आप पूरे साल का आपका एवरेज आ गया, 365 दिन में 200 की अगर वर्किंग है तो 200 का मूविंग एवरेज में पूरे साल के आप आपका एवरेज आ गया। तो मोटा मोटी सबसे बड़ा जो रूल यही है कि अगर 200 डीएमए से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट तेज है, 200 डीएमए से मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट डाउन है। जैसे आजकल आप देख ही रहे हो, निफ्टी जो है 200 डीएमए से नीचे चल रहा है तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। और जब ये 200 से ऊपर जाएगा तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में आएगा। ये बेसिक एक रूल होता है कि 200 से नीचे या 200 से ऊपर। बाकी गोल्डन क्रॉसओवर काम करते हैं 20 से 50, ये शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म ये होता है कि 200 से नीचे या 200 से ऊपर है। और जो हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं वही होता है कि 20 डीएमए को ज़्यादा ट्रैक करा जाता है, और ये देखते हैं कि 20 वाला 50 को ऊपर क्रॉस कर रहा है या नीचे क्रॉस कर रहा है या ऊपर क्रॉस कर रहा है। अगर ऊपर क्रॉस कर रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट है, नीचे क्रॉस कर रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है। लेकिन हमारे जितने भी टेक्निकल चार्ट्स हैं, जो हमारे जितने भी टेक्निकल चार्ट्स बने हुए हैं, उनमें मूविंग एवरेज दूसरे यूज़ करे जाते हैं। उनमें जो जनरली जो मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं वो 13 13 का है, 21 का है, 26 का है, और कुछ 39 का, और एक 52 का है। 52 वाला एक सिर्फ एक ही चार्ट में यूज़ करते हैं, इचुमी की का चार्ट होता है उसमें 52 डीएमए यूज़ करा जाता है। जनरली तो 13, 21, 26 से ही काम चल जाता है। मोस्टली जो जितने भी 90% हमारे टेक्निकल चार्ट्स हैं वो 13, 21, 26 मूविंग एवरेजेस ही यूज़ करते हैं।
कई लोग 19 का क्लोज और ओपन भी यूज़ करते हैं, जिसमें मूविंग एवरेज की जिसमें मूवमेंट आ जाती है कि कई लोग ये भी यूज़ करते हैं। जनरली 13, 21, 26 ही यूज़ करा जाता है, और इसमें भी गोल्डन क्रॉस ओवर ही माने जाते हैं। एक और मूविंग एवरेज है, वो है 9। तो एक होता है 9, 9, 13, 21, 26, 39, 52। तो जनरली ये वाले मूविंग एवरेज ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। तो हमारा जो चार्ट का जो वो है, हम जिस चार्ट को यूज़ करते हैं, मैं वो चार्ट आपको खोलता हूँ अभी आपके सामने। ये इस वक्त ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट चल रहा है। इस वक्त बिटकॉइन की मार्केट अभी चल रही है। तो हम बिटकॉइन आप देख रहे हो अभी डाउनवर्ड मूवमेंट में है। और अभी ये मैं भी आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें बाय और सेल के इंडिकेटर है। जो हमारा ये जो बाय का लेवल होता है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल होता है, और जो हमारा ये सेल का बटन होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होता है। तो जब जब सपोर्ट नीचे टूटेगा तो मार्केट डाउनवर्ड होता है, और जब जब रेजिस्टेंस ये को तोड़ेगा ऊपर तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो हमें सिर्फ इसी लेवल को ट्रैक करना होता है। क्या है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम पीरियड के हिसाब से किस टाइम पीरियड का हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जितना भी जो ये लेवल बना रहा है वो एटीआर बेस्ड पे होते हैं। एक जो उसको ये जो जितने भी हमारे ये है, ये एटीआर बेस्ड पे होता है। एटीआर का मतलब होता है एवरेज स्टेडी रेंज। मतलब अगर आप 1 घंटे का यूज करो तो 1 घंटे में कितनी रेंज में वो मूवमेंट निफ्टी ने मूवमेंट करी है, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप को ये चेंज करता रहेगा। तो ये आप देख रहे हो कि हमारा ये जो जितने जो हमारे ये जो ऊपर की जो रेड लाइन आती है, हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, और जो हमारी ये ग्रीन की लाइन आती है वो सपोर्ट की लाइन होती है। तो हमें खाली इस ग्रीन और रेड लाइन को ही हमें अपने आप को ट्रैक करना होता है। अगर हमने ये वाली लाइन वो रेजिस्टेंस हमारा तोड़ रहा है तो मार्केट ऊपर है, और ये अगर सपोर्ट को तोड़ रहा है तो नीचे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे तो हम मैनुअली बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चले जाएं, अब देख रहे हो कि ये देखो एक यहाँ पे इसका हमारा ये रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर हम इसको वैसे मैनुअली भी ड्रा करेंगे तो यही लेवल हमारा आता है। और अगर हम नीचे की ड्रॉ करेंगे तो भी हमारा यही नीचे का लेवल आता है। तो इस रेंज में घूमने अगर इसको अगर आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो लंबा ज़्यादा जो लॉन्ग पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। आप ये देख रहे हो, ये जो लास्ट रेजिस्टेंस ये बना था। और जो ये देखो आप देख रहे हो, अगर आप इसको लॉन्गर पीरियड में देखेंगे तो जो हमने 15 मिनट के ड्रॉ में करा था वही 1 आवर्स के ड्रॉ में आता है। तो ये हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो जैसे अभी हमारे अभी जो निफ्टी का लेवल चल रहा है वो सपोर्ट को नीचे तोड़ रहा है। तो जब तक हमारे पास नीचे ऊपर का बाय का सिग्नल नहीं आएगा, या मार्केट हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड में ही रहेगा, और हमें नीचे की तरफ ही मार्केट को खेलना है। तो ये हमारा इसका इंडिकेशन था। और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्योंकि सारा बाजार मैंने आपको बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है। और इस ये जो हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये भी हमारे जो जो लेवल है 9, 13, 26, उसको ये करते हुए लेते हुए ही चलता है। और इसका एक और जो अल्टरनेटिव जो निफ्टी का चार्ट हमें देखना होता है वो उसमें investing.com में देखना होता है। वो फिर मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे ट्रैक करना होता है। बट मोटा मोटी तो यही सारा है कि आपको सिस्टम ये बताना था कि हमारा ये रिस चार्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चार्ट परचेज करना चाहते हो, आपको बाय करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो ये चार्ट आपके कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि ट्रेडिंग करना बड़ा आसान सा हो जाता है। आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि जो मार्केट नीचे है या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक्स को भी प्ले कर सकते हो। और आप चाहो तो इसमें आप निफ्टी या ऑप्शन को भी प्ले कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑप्शंस का यहाँ पे है। आपने ऑप्शंस को क्लिक करा, निफ्टी में क्लिक करा, तो ये देखो ओपन इंटरेस्ट सारा खुल के आ जाता है सामने। आप देख रहे हो। मान लिया हमने ये 27 फरवरी को चूज कर लिया। तो 27 फरवरी के ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है। ये रहा 22, 650, 700, 750, 800। मान लिया अगर आपने कोई कॉल लेनी है, या आपने कोई जैसे मार्केट डाउनवर्ड है, तो अगर हम कोई 22, 700 की अगर हम पुट देखेंगे तो आपने इसको क्लिक करना है। आप देखो यहाँ पे देखो बाय का लेवल आया हुआ है। आप देख रहे हो, ये हमारा कॉल और पुट का चार्ट है। तो अगर ऑप्शन में भी आप करना चाहते हो तो आप इस चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो।
हमारा जो ये बाइक ने इंडिकेशन आया था वो यहाँ पर आया था करीब 76 रुपये में। और इस वक्त अभी चल रहा है 100 रुपये में, उसने हाई बनाया था 123 रुपये में। तो अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड करना चाहते हो, आप स्टार्ट चार्ट के हिसाब से बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो दोस्तों, अगर आप ये चार्ट को परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज करो। और जैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें लिखा हुआ है 9312272811। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्ट को आपके लैपटॉप पे कैसे। मेरे को ना बड़े सारे मैंने कॉल्स अटेंड करे हैं, फेसबुक पे बड़े सारे मैसेजेस भी आए हैं, मेरे फ़ोन पे लोगों से बड़ी बात भी हुई है। मैंने ये देखा है कि एक बात और ये बतानी थी कि लोग ना मोस्टली मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, मोबाइल पे मत ट्रेड करो, क्योंकि ये चार्ट मोबाइल पे ज़्यादा विजिबल हो नहीं पाते हैं। और मोबाइल पे ट्रेडिंग करने में सिर्फ नुकसान ही होगा, आपको कभी फ़ायदा हो नहीं सकता। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रेड ही मत करो। और आपको अगर रात का टाइम है तो आप इसको रादर क्या है कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। आप इसको ना, अगर शाम दिन में टाइम नहीं मिलता तो अगर रात को टाइम मिलता है तो उसके टाइमिंग के अलग हैं उसके। देखो, आप इसमें अगर हम गोल्ड लगा देते हैं, अब देखो ये गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और गोल्ड में भी इसमें अच्छी मूवमेंट रहती है। इसी चार्ट के बेसिस पे आप गोल्ड को भी देखो, इसमें बाय और सेल के इंडिकेशन आ रहे हैं। और जब अगर आपने बाय किया तो ये हमारा सेल का स्टॉप लॉस होता है, अगर सेल किया तो ये बाय का हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट आप अपने हिसाब से, अगर इसके हिसाब से चलो तो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से, अगर आपको प्रॉफिट आपके हिसाब से टारगेट पूरा आपका हो रहा है तो आपको बीच में आप सौदे को स्क्वायर भी कर सकते हो। तो आप इसमें गोल्ड को भी और सिल्वर और कब उसको क्रूड में भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको शाम को टाइम मिलता है। और अगर आपको दिन में टाइम ही नहीं मिलता तो मोबाइल पे और ट्रेड बिल्कुल मत करो, मेरी ये एडवाइस है। लैपटॉप पे काम करो, आराम से बैठ के काम करो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इतना इजी इसमें नहीं है कि आप वो कभी भी 2 या 5 10 मिनट में आप पैसे कमा लोगे, ऐसा नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, क्योंकि मार्केट अगर 6 घंटे चल रहा है तो 6 घंटे तो उसमें मूवमेंट आएगी ही आएगी। तो आप इसको लैपटॉप पे करो, मोबाइल पे ट्रेडिंग करना बंद कर दो। और अगर शाम को मिलता है तो आप गोल्ड सिल्वर में करो, अगर सुबह टाइम मिलता है तो आप खाली निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करो। तो दोस्तों, यही आपको आज जो बताना था कि चार्ट कैसे वर्किंग करते हैं। अ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्ट को लगाने के बाद इसमें कैसे कैसे इसको वो यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से टाइमिंग में यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी खरीदने से गाड़ी तो आती नहीं जाती है। गाड़ी खरीद तो लोगे, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए उसको प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर से गाड़ी भी सीख लोगे सुबह, तो भी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो खाली चार्ट खरीदने से भी काम नहीं चलेगा, चार्ट की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव investing.com में भी इसको ट्रैक करना होता है निफ्टी को, वो मैं आपको बताऊंगा खरीदने के बाद, कि उसको दोनों को ट्रैक करके दोनों को मिक्स करके इसमें कैसे ट्रेड करना है। और इसमें हमने कई बार देखा है कि आपने, इसमें मैं दिखाता हूँ कि जब एक बार एकदम से मूवमेंट आती है, आपने कई बार देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अगर दिखता है तो मैं देखता हूँ पीछे, बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। हमने कई बार हमने नोट करा कि एकदम बिल्कुल सडन एकदम से फॉल होता है या फॉल एकदम राइज होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये इसने हमारा स्टॉप लॉस तोड़ा और एकदम से बाजार नीचे टूट गया। तो अगर आप इसको वेट करोगे तो आपको ये बाजार आपको मौका नहीं देगा स्क्वेयर अप करने का। तो आपका स्टॉप लॉस पहले से ही डला होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कितनी इसमें यहाँ पे कौन सा दिन है ये, आप देख रहे हो यहाँ पे 14 और फ्राइडे का दिन है, 14 फरवरी को सुबह 10:35 पे कैसे मार्केट ने फॉल लिया और एकदम से बाजार टूटता ही चला गया। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होगा तो हमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि आपने जब भी स्टॉप लॉस डालना है, डबल का डालना है। मान लिया आपका 25 निफ्टी प्लस है तो आपने स्टॉप लॉस 50 का डालना है, ताकि आपको जब माइनस आएगा तो आपकी पोजीशन माइनस में खड़ी होनी चाहिए। तो आप दोनों तरफ का प्रॉफिट ले सकते हो, प्लस का भी और माइनस का भी। तो जब भी आपने स्टॉप लॉस डालना है, डबल का डालना है, सिंगल का नहीं डालना। अगर 25 की पोजीशन है तो 50 का स्टॉप लॉस आपने डालना है, ताकि अगर ऊपर जा रहा है तो भी आपकी मार्केट आपको आप प्लस पोजीशन में रहेंगे, अब नीचे आ रहा है तो भी आप माइनस पोजीशन में रहेंगे। तो आपको विन विन पोजीशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, प्लस में भी और माइनस में भी।
तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप मुझे फॉलो करो और इसको चार्ट में मुझे मैसेज करो, और आप इस चार्ट को फॉलो करो, परचेज करो और इसमें ट्रेडिंग करो, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आपको अपने सुनने के लिए, और मैं आपके वेट करूंगा आपके मैसेजेस का। और बाद में यही कहूँगा कि अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो इस चार्ट को, आपके कंप्यूटर बेस्ड चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।